हेलो एवरीवन, यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। लास्ट टॉपिक जो हमने सॉल्यूशन के बारे में किया था, जिसको ट्रू सॉल्यूशन या मॉलिक्यूलर सॉल्यूशन भी बोलते हैं, उसके बाद हमने सस्पेंशन के बारे में पढ़ा था। आज हम जो थर्ड टाइप है कोलाइड्स, उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। कोलाइड्स इज दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन in which size of solute is intermediate that of solution and suspension। हम कोलाइड्स कह सकते हैं। कोलाइड्स वो पार्टिकल्स होते हैं या ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें पार्टिकल का साइज सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच का होता है, यानी इंटरमीडिएट साइज होता है। देखो हमने पढ़ा था सॉल्यूशन वो होते हैं जिसमें पार्टिकल का साइज बहुत स्मॉल होता है, जिसको माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, हाई पावर माइक्रोस्कोप से ही। और जबकि कोलाइड्स सस्पेंशन जिसको हम वैसे देख सकते हैं, कोलाइड्स इंटरमीडिएट स्टेज होती है सॉल्यूट पार्टिकल के साइज की, जो सस्पेंशन और ट्रू सॉल्यूशन या मॉलिक्यूलर सॉल्यूशन के बीच की होती है। ये वैसे दिखने में तो होमोजेनस दिखते हैं, इट्स अपीयरेंस लुक लाइक होमोजेनस, बट ये स्ट्रक्चर में हेट्रोजीनस होते हैं। हेट्रोजीनस इनका तब पता चलता है जब हम माइक्रोस्कोप से इनको देखते हैं तो इनके अंदर एक सेपरेट बाउंड्री क्लियर हो जाती है, और जिस सॉल्यूशन के अंदर सेपरेट बाउंड्री क्लियर हो जाए उसको हेट्रोजीनस बोलते हैं। लेकिन अगर हम वैसे नेक्ड आई से अगर इसको देखें तो हमें कोई क्लियर या सेपरेट बाउंड्री नजर नहीं आती है, इसलिए हम इसको होमोजेनस की कैटेगरी में रखते हैं, बट एक्चुअल में ये होते हेट्रोजीनस है। देखो जब ट्रू सॉल्यूशन हमारे पास होता है, ट्रू सॉल्यूशन जब उसको हाई पावर माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो भी उसके पार्टिकल का साइज दिखाई नहीं देता। हाई पावर माइक्रोस्कोप से भी अगर उसको देखना है तो हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत है, जबकि एक कोलाइड्स के अंदर हम पार्टिकल के साइज को देख सकते हैं एक हाई पावर माइक्रोस्कोप के साथ। तो यानी इस तरीके से ये सॉल्यूशन से थोड़ा डिफरेंस हो गया है इनका कोलाइडल पार्टिकल्स का। अब हमारे पास एग्जाम्पल के बेसिस पर हम ले लेते हैं, जैसे इंक, मिल्क, सोप सॉल्यूशन, डिटर्जेंट सॉल्यूशन, इंक, मिल्क, सोप सॉल्यूशन, डिटर्जेंट, ब्लड, जेल, जेली और जेल, ये एटसेट्रा। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि एक कोलाइड्स के एग्जांपल हैं। अब जैसे कि हमारे पास एक कंटेनर के अंदर जो कि ट्रांसपेरेंट है, हमने इसके अंदर साबुन को अच्छे तरीके से घोल दिया पानी के अंदर। साबुन को हमने पानी के अंदर अच्छे से घोल दिया तो हमें ये तो लगता है कि इसके अंदर कुछ घुला हुआ है, बट इसकी कोई सेपरेट बाउंड्री नहीं होती है, ओवरऑल ये फैला हुआ होता है। जबकि सॉल्यूशन में भी ये होता है, ओवरऑल फैला होता है, लेकिन होमोजेनस सॉल्यूशन में भी थ्रू आउट फैला होता है। ये भी थ्रू आउट फैला हुआ है, तो इसको देखने के बाद हम ये तो नहीं बता सकते कि ये एक ट्रू सॉल्यूशन है या कोलाइड्स। उसके बाद अगर हम इसको कुछ टाइम के लिए रख दें तो इसके बेस के ऊपर, बॉटम के ऊपर जो इसके सॉल्यूट पार्टिकल है वो भी सेटल डाउन नहीं होते हैं, जबकि सस्पेंशन में सेटल डाउन होते हैं और सॉल्यूशन में सेटल डाउन नहीं होते हैं। यानी इसकी दो कैरेक्टरिस्टिक तो सॉल्यूशन से मैच कर गई। एक तो ये क्योंकि ये थ्रू आउट होमोजेनस मिक्सचर होता है, देखने पर होमोजेनस लगेगा, जैसे दूध है वो भी एक होमोजेनस मिक्सचर लगता है, कोई सेपरेट बाउंड्री क्लियर नहीं होती। सॉल्यूशन में भी ऐसे नहीं होती, सस्पेंशन में होती है। सेकेंडली, सॉल्यूशन को हम कितने टाइम के लिए छोड़ दें उसके बॉटम के ऊपर सॉल्यूट पार्टिकल नहीं बैठते हैं। ठीक वैसे ही कोलाइड्स के अंदर भी जो सॉल्यूट पार्टिकल है वो बॉटम के ऊपर नहीं बैठते, चाहे कितने टाइम भी हम रखें। अगर बैठेंगे बहुत लिमिट स्मॉल अमाउंट के अंदर, नेग्लिजिबल अमाउंट हम उसको बोल सकते हैं, बहुत स्मॉल अमाउंट के अंदर। थर्ड, अगर हम इस सॉल्यूशन को फिल्टर पेपर से पास करें, फिल्टर पेपर से अगर इस सॉल्यूशन को पास किया जाए तो हमें लास्ट में कोई रेजिड्यू नहीं मिलता है, जस्ट लाइक अ सॉल्यूशन।
यानी इसने सॉल्यूशन वाली तीनों कैटेगरी डिफाइन कर दी है, तीनों कैरेक्टरिस्टिक। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स ये कि ये होमोजेनस होता है नेचर में, देखने पर थ्रू आउट फैला होता है, कोई विजिबल बाउंड्री नहीं होती है। सेकंड वन, अगर हम फिल्टर से अगर पास करें इसको तो कोई रेजिड्यू लास्ट में नहीं रहता है। थर्ड वन, अगर इसको कुछ टाइम के लिए हम रख भी दें, सेटल डाउन कर दें, तो इसकी बॉटम पर कोई भी सॉलिड पार्टिकल सेट डाउन नहीं होता है। तो इसका मतलब ये एक सॉल्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक भी शो करता है। फिर हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पास जो सॉल्यूशन गिवन है वो ट्रू सॉल्यूशन है या कोलाइड? अब इनके लिए सिर्फ एक ही ऐसी कैरेक्टरिस्टिक रहती है जो ये डिफरेंशिएट कर सकती है कि आपके पास जो सॉल्यूशन गिवन है वो ट्रू सॉल्यूशन है या फिर वो कोलाइड्स है। इसके लिए हमारे पास आता है लाइट पासिंग टेस्ट। लाइट पासिंग टेस्ट, लाइट पासिंग टेस्ट का मतलब हो गया जब हम किसी सोप सॉल्यूशन है या हमारे पास मिल्क है, इंक है, ब्लड है, जेल है, कोई भी, अब उसके अंदर से टॉर्च से जब लाइट पास की जाएगी तो उस सॉल्यूशन के अंदर जब हम देखेंगे तो जो लाइट का पाथ है, पाथ ऑफ लाइट, वो विजिबल हो जाता है। विजिबल, क्लियर है? बाहर तो लाइट फैलेगी, पाथ ऑफ लाइट जो है वो विजिबल हो गया। जबकि अगर ये सॉल्यूशन होता तो पाथ ऑफ लाइट विजिबल नहीं हो सकता था। सस्पेंशन में भी पाथ ऑफ लाइट विजिबल होता है, यानी इसने कुछ कैरेक्टरिस्टिक तो सस्पेंशन की दिखाई है खासकर लाइट वाली, और कुछ कैरेक्टरिस्टिक सॉल्यूशन की दिखाई है। इसलिए इसको इंटरमीडिएट माना जाता है सस्पेंशन और सॉल्यूशन के बीच का, या ये कह लीजिए सस्पेंशन और ट्रू सॉल्यूशन के बीच का, सस्पेंशन या मोलिकुलर सॉल्यूशन के बीच का इसको माना जाता है। इसमें पार्टिकल का साइज उन दोनों के बीच का होता है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक थी कोलाइड्स की, और कोलाइड्स केवल एक ही बेसिस पर डिफरेंशिएट कर सकते हैं सॉल्यूशन को और कोलाइड्स को, वो है लाइट पासिंग टेस्ट। जब लाइट पास हो, आपको होमोजेनस दिखाई दे रहा है सॉल्यूशन, उसकी कोई सेपरेट बाउंड्री नहीं दिखाई दे रही है, और आपको लगता है कि ये ट्रू सॉल्यूशन हो सकता है, सिर्फ एक ही ऐसा टेस्ट लाइट पास करने वाला हमें बता सकता है कि जो हमारे पास सॉल्यूशन है वो ट्रू सॉल्यूशन है या फिर कोलाइड्स। जब लाइट पास होने पर पाथ विजिबल हो जाए लाइट का इसके अंदर से, तो इसका मतलब ये कोलाइड्स है, वरना ये ट्रू सॉल्यूशन है। ये डिफरेंशिएट करने का तरीका है। और सस्पेंशन से तो डिफरेंशिएट करना बहुत इजी है, सिर्फ फिल्टर पेपर वाला टेस्ट भी कर दो, या सेपरेट बाउंड्री जो देखने से हमें पता चलती है कि कोई सेपरेट विजिबल सेपरेट बाउंड्री है ही नहीं है, तो ये सस्पेंशन से वैसे ही अलग रह गया। तो अब हम इस कैरेक्टरिस्टिक अगर डालें, या आप ये कह सकते हैं प्रॉपर्टीज डालें कोलाइड्स की क्या है। पहले तो साइज ऑफ पार्टिकल, साइज ऑफ पार्टिकल की अगर बात करें तो पार्टिकल का साइज बिटवीन साइज ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, यानी सॉल्यूशन और सस्पेंशन में जो सोल्यूट के साइज होता है पार्टिकल का, उनके इंटरमीडिएट होता है। अब इंटरमीडिएट कितना हमें पता है, सॉल्यूशन का लेस देन 1 नैनोमीटर और उसका 100 नैनोमीटर से अबोव, यानी हम ये कह सकते हैं कि वो पार्टिकल जिनका साइज 1 नैनोमीटर से ज्यादा और 100 नैनोमीटर से कम हो, ऐसे पार्टिकल कोलाइड्स के अंदर आते हैं। क्लियर? सेकंड, फिल्टर पेपर टेस्ट की अगर बात करें, फिल्टर पेपर टेस्ट तो कोई रेजिड्यू नहीं रहता है, एज इट इज पास हो जाएगा। थर्ड वन, स्टेबिलिटी की अगर बात करें, स्टेबल है या नहीं है, तो स्टेबिलिटी के बेस पर ये बिल्कुल स्टेबल है, क्योंकि कोई भी सॉल्यूट उसके बॉटम के ऊपर बैठता नहीं है। थर्ड है, फोर्थ है, इट्स शो टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट, इस इफेक्ट को टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट का मतलब क्या हो गया कि जब भी लाइट जब किसी सॉल्यूशन से गुजरे और लाइट का पाथ विजिबल हो जाए, ऐसे इफेक्ट को टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कोलाइड्स टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं। ये प्रॉपर्टीज थी कोलाइड्स की। टिंडल इफेक्ट, देखो लाइट का विजिबल होना पार्टिकल के साइज पर डिपेंड करता है। जब पार्टिकल का साइज लाइट को स्कैटर कर दे, ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट के फिनोमिना के अंदर आता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, फिजिक्स की में लाइट की एक प्रॉपर्टी है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट में जो लाइट का पाथ हो विजिबल हो जाए, कंडीशन ये रहती है कि जो पार्टिकल का साइज है वो ना तो इतना ही ग्रेटर हो कि उसको रिफ्लेक्ट कर दे, ना ही इतना ही स्मॉलर हो कि उसको ना रिफ्लेक्ट कर सके, ना अपने अंदर से रिफ्लेक्ट करवा दे। साइज इतना होना चाहिए कि उसको स्कैटर्ड कर दे, ना रिफ्लेक्ट करे बस स्कैटर्ड, मतलब बिखेर दे उसको।
तो जैसे लाइट निकलती है तो उसका पाथ है वो विजिबल हो जाता है। कंडीशन उसके लिए ये रहेगी कि जो पार्टिकल का साइज है वो 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच का होना चाहिए, ना ही 1 नैनोमीटर से कम ना ही 100 नैनोमीटर से ज्यादा। अगर 100 से ज्यादा है तो भी पाथ विजिबल नहीं होगा, 1 नैनोमीटर से कम है तो भी पाथ विजिबल नहीं होगा। अब हम टाइप करते हैं कोलाइड्स की टाइप। हमारे पास कोलाइड्स की टाइप होती है सोल, सेकंड वन सॉलिड सोल, थर्ड वन एरोसोल, फोर्थ वन इमल्जन, फिफ्थ फॉर्म, सिक्स्थ सॉलिड फॉर्म और सेवंथ जेल। क्लियर? तो इनको याद करने का तरीका भी मैं आपको साथ के साथ बता दूंगा। एक दो एग्जांपल है वो हमें साथ के साथ याद रख रहे हैं। सॉलिड सोल, सॉलिड सोल, एरोसोल, इमल्जन, फॉर्म, सॉलिड फॉर्म एंड जेल। अब इनकी टाइप और साथ में इनके जो एग्जांपल है वो हम साथ के साथ पढ़ते रहेंगे। एक टेबल बना देता हूं मैं जिससे ये आपके टाइप पॉइंट है और ज्यादा क्लियर हो जाए। एक टेबल, फर्स्ट एग्जांपल सोल। सोल क्या होता है? इसमें जो हमारे पास जो सोल्यूट होते हैं, सोल्यूट पार्टिकल होते हैं सॉलिड, और जो मीडियम होता है वो होता है लिक्विड। यानी ये सॉलिड पार्टिकल लिक्विड के अंदर मिक्सअप होते हैं। हम यहाँ ये कह सकते हैं सोलवेंट तो लिक्विड है, सोल्यूट है, यहाँ पर सॉलिड है। तो हम इसको छोटी फॉर्म में लिख देते हैं बस, सॉलिड प्लस लिक्विड, यानी सॉलिड में जहां लिक्विड मिक्स हो। यहाँ आप सोल को तो लेके चलो सॉलिड, और जो मीडियम है वो लिक्विड। यानी हम जब सोल की बात कर रहे हैं, ये सोल्यूट की बात कर रहे हैं, सोल्यूट हमारे पास कैसा है। क्लियर? अब जब कुछ ना दिया हो सोल के साथ तो इसका मतलब हमारे पास सेकंड साइड जो मीडियम है, डिस्पर्जन मीडियम है, वो हमारे पास लिक्विड रहेगा। क्लियर है? इसके हम अगर एग्जांपल लें तो इंक, सोप सॉल्यूशन, डिटर्जेंट सॉल्यूशन। क्लियर? ये हमारे पास कुछ एग्जांपल है सॉलिड प्लस लिक्विड में, इंक, सोप सॉल्यूशन और डिटर्जेंट सॉल्यूशन। कोई आए तो स्टार्च भी हम यहाँ डाल सकते हैं, स्टार्च। सेकंड वन सॉलिड सोल। अब सोल का तो मतलब हमें पता ही है सॉलिड होता है, और यहाँ जो सॉलिड है उसका मतलब सॉलिड ही है। ये हम डाल सकते हैं सोल्यूट, ये हम डाल सकते हैं डिस्पर्जन मीडियम, या इसको डिस्पर्जन पार्टिकल। ये सोल, सोल्यूट हो गया सॉलिड, और वो भी सॉलिड। इसमें हमारे पास एग्जांपल रहेगा रूबी, या ये एक गैमस्टोन भी बोल सकते हैं जिसको, गैमस्टोन यानी पत्थर। क्लियर है? कलर्ड गैमस्टोन रूबी की तरह जो दिखाई देता है वो एग्जांपल सॉलिड प्लस सॉलिड का एग्जांपल। अब एरोसोल, जो याद करना बड़ा इजी है इसको। ये सोल्यूट है, ये सोलवेंट है। अब सोल का तो मतलब हमें पता ही है सॉलिड, और प्लस अब यहाँ पर जो मीडियम एरोसोल से एयर से बना है, एरोसोल एयर से, यानी सॉलिड एयर के अंदर। अब हमें ऐसा एग्जांपल लेना है जिसमें सॉलिड एयर के अंदर हो। अब हमारे पास ऐसा एग्जांपल है स्मोक, धुआं। उसके अंदर जो एस पार्टिकल होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, तो एयर के अंदर जो सॉलिड हो उसको एरोसोल बोलते हैं। एंड द नेक्स्ट वन, इसमें सॉलिड, एक एग्जांपल आप सॉलिड प्लस एयर भी डाल सकते हो, लिक्विड प्लस एयर भी हमारे पास यहाँ एग्जांपल हम डाल सकते हैं। वो हमारे पास रहेगा क्लाउड, फॉग, ठीक है जी। उसके बाद इमल्जन होता है लिक्विड प्लस लिक्विड के अंदर लिक्विड, यानी इसमें सॉल्यूट भी लिक्विड रहेगा और जो सॉल्वेंट है वो भी हमारे पास लिक्विड रहेगा। इसमें सेपरेट बाउंड्री हम देख सकते हैं हाई पावर माइक्रोस्कोप से। इसका एग्जांपल हमारे पास रहता है मिल्क एक बेस्ट एग्जांपल है। दूध के अगर एक ड्रॉप स्लाइड पर रखते हैं और वो ड्रॉप जब स्लाइड पर रखी जाती है
उसको हाई पावर माइक्रोस्कोप से देखें तो उसके अंदर हमें लिक्विड पार्टिकल तैरते हुए दिखाई देते हैं, यानी यहाँ पर डिस्पर्जन मीडियम भी लिक्विड रहेगा और जो सॉल्यूट है वो भी लिक्विड रहेगा। बटर यहाँ डाल सकते हैं और हम फेस क्रीम भी यहाँ डाल सकते हैं। क्लियर? उसके बाद आता फोम। फोम के अंदर हम डालते हैं गैस प्लस लिक्विड। यहाँ आप इस फोम को ध्यान रखो झाग से, जहां झाग बने हुए हो वहां पर गैस लिक्विड के अंदर है, गैस लिक्विड के अंदर है जहां भी झाग है। जैसे हम अगर एग्जांपल की बात करें तो सोप बबल्स, सोप बबल्स, बियर, सेविंग क्रीम या सेविंग फोम डाल दीजिए। सेविंग फोम जो सेव करते हुए झाग बनते हैं वो, या आप साबुन के सॉल्यूशन पर झाग बना रहे हो, डिटर्जेंट के सॉल्यूशन पर झाग बना रहे हो, ठीक है, सेविंग फोम है, बियर के झाग है। तो ये जो झाग बन रहे हैं, जहां भी झाग बनते हैं, कोई आपने लिक्विड डाला और झाग बन गए, इसका मतलब वहां पर क्या है, वो फोम है। गैस प्लस लिक्विड, झाग जहां बने हैं वो गैस प्लस लिक्विड का एग्जांपल आता है फोम। उसके बाद सॉलिड फॉर्म। यहाँ पर तो गैस लिक्विड के अंदर है, लेकिन सॉलिड फॉर्म में गैस प्लस सॉलिड, गैस सॉलिड के अंदर गैस का ये हम एग्जांपल ले रहे हैं। यानी हमें ऐसे एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें सॉलिड हमारे पास मटेरियल हो लेकिन उसके बीच में स्पेस हो, हवा भरी हुई हो। जैसे अगर हम स्पंज की बात करें, स्पंज सॉलिड है, उसके बीच में एयर होती है। ब्रेड की बात करें, ब्रेड उसके बीच में एयर होती है और वो सॉलिड होता है, यानी सॉलिड फॉर्म। ऐसा फॉर्म जो सॉलिड दिखाई देगा। देखो हमारे पास झाग है, फॉर्म, सिंपल फॉर्म। हमें क्या लगता है कि कोई पार्टिकल है, कोई एक मैटर है, उसके बीच में होल है, लेकिन जब हम उसको टच करते हैं तो वो लिक्विड होता है, लिक्विड फॉर्म में। हम देखते हैं हमारे हाथों को गीला महसूस होता है, वेट महसूस होता है, लेकिन दूर से देखने पर वो एक स्ट्रक्चर दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही हाथ लगाते हैं तो वो स्ट्रक्चर नहीं है, वो एक लिक्विड है। एक ऐसी स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे जिसमें लगे कि होल है, छोटे छोटे बहुत सारे, और जब आप उसको छुओ तो वो पानी महसूस ना हो, वो सॉलिड महसूस हो, तो वो भी एक तरीके का फॉर्म है। वो फॉर्म लिक्विड कंडीशन में है, ये फॉर्म सॉलिड कंडीशन में है। तो ये डिफरेंस हो गया फॉर्म और सॉलिड फॉर्म का। और लास्ट वन है जेल। इसको तो बताने की जरूरत नहीं है, जेल की टॉफी आती है, हेयर जेल जो आते हैं वो जेल है। अगर आप इसको बोले तो सॉलिड प्लस लिक्विड आप इसको डाल सकते हैं। ये दोनों का एक मिक्सचर होता है, सॉलिड का और लिक्विड का। हेयर जेल आप बोल सकते हैं, जेली जो टॉफियां आती हैं जेली वो भी बोल सकते हैं, जेल हेयर जेल जो आता है उसको बोल सकते हैं। और इसी के साथ हमारा जो कोलाइड्स का है टॉपिक वो क्लियर हुआ। एक बार फिर हम रिवाइज कर लेते हैं इस टेबल को। सोल्व विद सॉलिड, सॉलिड प्लस लिक्विड, यानी कैसा सॉल्यूशन जो होमोजेनस हो और जिसमें लिक्विड में सॉलिड मिक्सचर हो। तो इंक, सोप सॉल्यूशन, डिटर्जेंट सॉल्यूशन, स्टार्च हम ये एग्जांपल में डाल सकते हैं। उसके बाद सॉलिड सोल, यानी सॉलिड प्लस सॉलिड, रूबी एक एग्जांपल है इसका, गेमस्टोन भी बोल सकते हो। एरो, एयर में सॉलिड, एयर में स्मोक। उसके बाद लिक्विड एयर में तो क्लाउड और फोम। इमल्जन लिक्विड प्लस लिक्विड, मिल्क, बटर, फेस क्रीम। फोम गैस लिक्विड के अंदर, बियर, सेविंग फोम, सोप बबल्स, डिटर्जेंट बबल्स। सॉलिड फोम गैस प्लस सॉलिड, स्पंज, ब्रेड, जेल सॉलिड प्लस लिक्विड मिक्सचर होता है। जेली टॉफियां होगी, हेयर जेल हो गया, तो ये उसके एग्जांपल रहेंगे। तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ। तो आप इस चैप्टर की अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए ताकि उसके ऊपर एक वीडियो और बनाई जा सके।